ब्रेक के बाद अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर भारत की वायु शक्ति की गर्जना दिल्ली के करीब हिंडन एयरबेस पर देखने को मिली। कुल 56 एयरक्राफ्ट इस बार हिंडन में हिस्सा लिया। एयरफोर्स डे के मौके पर गाजियाबाद के आसमान में राफेल ने दम दिखाया। चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, ग्लोब मास्टर, सुखोई समेत कई लड़ाकू विमानों ने अपना दम दिखाया। वायुसेना प्रमुख ने इस मौके पर कई वायुवीरों का सम्मान किया, जिनमें वो जवान भी शामिल हैं जिन्होंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। देश को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया। साथ ही कहा, हमारे क्षेत्र में खतरा बढ़ता जा रहा है। पड़ोसी देश के जरिए आतंकियों के खतरे को बढ़ाया जा रहा है। वायुसेना हर मोर्चे पर अपने आप को तैयार कर रही है। साथ ही बॉर्डर पर पैनी निगाहें बनाई हुई हैं। कोरोना से जंग में पीएम मोदी ने जीत का मंत्र दिया। ट्वीट कर लोगों से मास्क पहनने, हाथ धोने और 2 गज की दूरी के नियम की पालना की अपील की। साथ ही लिखा, कोरोना के खिलाफ जंग हम एक साथ मिलकर जीतेंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं सरकार को 1 हफ्ते में चुनाव नोटिफाई करवाने को कहा। वहीं चुनाव की तारीख बढ़ाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। चूरू के भालेरी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 21 साल की युवती से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। बाड़मेर रेप केस में पुलिस ने कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी गंगाराम भील जैसलमेर का रहने वाला है। सीएम अशोक गहलोत ने देर रात कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम ने महिलाओं और बालिकाओं समेत समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामलों में पुलिस को पूरी तत्परता और संवेदनशीलता से कार्रवाई के निर्देश दिए। कोटा के सुकेत कस्बे में बीती रात पैसे के लेन देन के विवाद में ताऊ और भतीजे पर 4 लोगों ने घर में घुसकर चाकू से जानलेवा हमला किया। चाकू से हमले में ताऊ प्रहलाद राठौड़ और भतीजा अंशुल राठौड़ घायल हुए, जिन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। सीकर में बैंक लूट की कोशिश, कर्मचारियों की सतर्कता से नाकाम हो गई। 3 बदमाश पिस्टल लेकर बैंक में घुसे थे। पुलिस ने 1 को गिरफ्तार कर लिया है, 2 की तलाश जारी है। हनुमानगढ़ में एक ट्रॉला देखते ही देखते आग का गोला बन गया। पूरबसर गांव के पास यह घटना हुई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही ट्रॉला जलकर राख हो गया। भरतपुर में एक कड़वी से भरी ट्रॉली में आग लग गई। दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गोवर्धन रोड पर जैन मंदिर के पास यह घटना हुई। 12 में जनरल स्टोर की दुकान में आग लग गई। हजारों का सामान जलकर राख हो गया। आग पर काबू पा लिया गया। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना क्षेत्र में मेवाड़ा घाटा में एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। राजस्थान में मौजूदा कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक 31 अक्टूबर तक स्कूल और कॉलेज बंद है, लेकिन केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 में 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने के लिए मिली छूट के बाद राज्य सरकार भी स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक राज्य सरकार शिक्षा विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर गाइडलाइन तैयार कर रही है, जिसमें स्कूल फीस, सिलेबस और कोरोना बचाव के नियमों को शामिल किया गया है, जिसका ध्यान रखा जाएगा। देश में पिछले 24 घंटों में 78,524 नए कोरोना केसेस आए। 971 लोगों की मौत हुई। करीब 75,000 से ज्यादा लोग रोजाना कोरोना मुक्त हो रहे हैं। एक्टिव केसों की तुलना में रिकवरी 6.3 गुना है। केंद्र सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के मामले 68 लाख के पार हो गए। 9 लाख से ज्यादा केस अब भी एक्टिव हैं। देश में कोविड-19 के चलते अब तक 1,05,526 लोगों की मौत हुई है। इधर मरुधरा में बुधवार को 2,151 नए केस आए। 16 मरीजों की मौत हुई। 2,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। प्रदेश में कुल केसेस 1,50,000 के पार हो गए। अब तक 1,590 लोगों ने जान गंवाई है। फिलहाल 21,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस एक्टिव हैं। कोटा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई। देर रात को बुजुर्ग मरीज ने कोविड अस्पताल में दम तोड़ दिया। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा कोटा में 105 तक पहुंच गया। श्रीगंगानगर में नो मास्क नो एंट्री जन जागरूकता अभियान के तहत बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क वितरित किए गए।
साथ ही जिले वासियों से बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। जयपुर में गांधीनगर और दुर्गापुरा की तर्ज पर जगतपुरा गिटोर रेलवे स्टेशन को विकसित किया जा रहा है। फिलहाल स्टेशन पर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर है। इसको भी कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। जयपुर जंक्शन पर यात्री भार देखते हुए रेलवे प्रशासन ने जगतपुरा गिटोर रेलवे स्टेशन पर कई रेलगाड़ियों के ठहराव शुरू किए थे। लॉकडाउन से पहले रोजाना 28 गाड़ियों का ठहराव होता था। यात्रियों के आवागमन को देखते हुए सुविधाओं की दृष्टि से स्टेशन का स्वरूप बदलने की कवायद फिलहाल जारी है।